जाएगा। और हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं इस ऐसी खराब समय में। हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा। कांग्रेस का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत से आरक्षण को समाप्त कर देना है। सत्ता में आने के बाद जो रिजर्वेशन भारत में है उसको कांग्रेस की तरफ से समाप्त करने की घोषणा दोस्तों कर दी गई है। आखिर में जो रिजर्वेशन है इसके पीछे कांग्रेस के लोग, साथ में राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, बड़े चेहरा है, राहुल गांधी ने भी कह दिया रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए मैं समय को तलाश रहा हूं, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। जिस दिन सही समय आएगा उस दिन रिजर्वेशन भारत से मैं बंद कर सकता हूं, अर्थात भारत से आरक्षण को समाप्त कर सकता हूं। ऐसा कहना राहुल गांधी का है। उसके बाद राहुल गांधी ने बयान अमेरिका में इस तरीके से दिया। उसके बाद अब राहुल गांधी के सचिव भी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। और साथ में उन्होंने बड़ी बात बोली है कि यही सोच नेहरू राजीव गांधी की भी थी कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लगातार कांग्रेस रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रही है और जो दलित समाज के बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस में नेता हैं, उनका अपमान भी करने में कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। अब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। उसी बीच वहां की नेता, कांग्रेस की बड़ी चेहरा, हरियाणा के रहने वाली नेता कुमारी शैलजा का अपमान भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। इस तरीके से बताया जा रहा है बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तरफ से। तो आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा का नाम आपने सुना होगा। कुमारी शैलजा को भी हरियाणा में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ हुड्डा के समर्थक थे कुमारी शैलजा को अपशब्द भाषाओं का उनके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा था। उनको जाति के तरह नजरिए से देखा जा रहा था दोस्तों। तो जो जाति है, जाति कभी जाति नहीं है, आपने ये चीज सुना होगा। तो कुमारी शैलजा को जिस तरीके से अपमानित कर रही है कांग्रेस और SC ST के लोग अब नाराज है, तो आकाश आनंद ने बड़ी दांव खेल दिया। आकाश आनंद ने कहा है कुमारी शैलजा जी का अपमान जो कांग्रेस में हो रहा है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। और साथ में आकाश आनंद ने कहा कुमारी शैलजा के लिए बीएसपी के दरवाजे खुले हैं। कुमारी शैलजा बीएसपी ज्वाइन कर ले, उनको मान सम्मान, पूरा का पूरा मान सम्मान बीएसपी पार्टी ही देगी। और कांग्रेस को उन्होंने अपना पूरा जीवन, कांग्रेस की सेवा उन्होंने कांग्रेस में लगाया। उसके बावजूद कांग्रेस ने उनको क्या दिया? बदले में अपमान दिया, बदले में जाति सूचक शब्दों से उनके लोग कुमारी शैलजा जी को नवाज रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं कुमारी शैलजा के लिए। साथ में रिजर्वेशन को लेकर अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में चुनाव होने जा रहे, तमाम तरीके से लोग कयास लगा रहे कि हमारे पास SC ST जो वोटर है वो हमारे कब्जे में आ जाए, उस पर सेंधमारी लगाकर बैठे हुए। लेकिन राहुल गांधी जो लगातार 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर गली गली घूम रहे थे, अब संविधान को भूल चुके हैं और रिजर्वेशन खत्म करने की बात अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने छात्रों से संवाद किया। जब छात्रों ने पूछा कि आखिर में भारत से आप रिजर्वेशन कब खत्म करेंगे, कब खत्म होना चाहिए, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, चौंका देने वाली बात है दोस्तों, बेहद चौंकाने वाली बात है। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि जिस दिन मैं वहां पर मजबूत हो जाऊंगा, मजबूत होने का आप क्या कुछ सोच सकते हैं, मजबूत होने का मतलब यही है कि जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में बहुमत से आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा जिस दिन मैं मजबूत हो जाऊंगा उस दिन रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन वो सही समय आएगा तो रिजर्वेशन मैं समाप्त कर दूंगा भारत से। तो ये बड़ी बात है दोस्तों। अब लगातार इस तरीके से रिजर्वेशन खत्म करने की बात कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के चेहरे से वो पर्दा खत्म हो गया जिस पर्दे के पीछे छुपकर कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव में SC ST का वोट रिजर्वेशन बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर और संविधान बचाने के नाम पर लिया था। वो पर्दा पूरी तरीके से कांग्रेस के चेहरे से उठ गया है। अब बात कर लेते आखिर में रिजर्वेशन खत्म करने की बात अभी तक राहुल गांधी कर रहे थे। तो चेहरे आप देख रहे हैं कांग्रेस के
महासचिव केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी कह दिया रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, अर्थात बंद कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि साफ साफ कहा कि अखबार कटिंग में आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि यही चाहत कहीं न कहीं पंडित नेहरू और राजीव गांधी की भी थी, रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, रिजर्वेशन बंद हो जाना चाहिए। तो आप सोचिए, जिस पार्टी के बड़े नेताओं की सोच ऐसी हो तो उस पार्टी में क्या SC ST के लिए मान सम्मान बचा है? क्या SC ST के हक हुकूम को वो पार्टी प्रोटेक्ट कर पाएगी, सुरक्षित कर पाएगी? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से खबरें लगातार चल रही है। आकाश आनंद, कुमारी शैलजा को पार्टी BSP ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बड़ी बात बोल दी, न्योता भी दे दिया है। लेकिन वही रिजर्वेशन खत्म करने के बाद तमाम कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी भी और उनके साथ में जो नेता हैं वो भी रिजर्वेशन आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। रिजर्वेशन गरीबी के आधार पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया था दोस्तों, ये सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। जब तक असमानता होगी तब तक रिजर्वेशन रहेगा, जब तक जातिवाद होगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा। जब रिजर्वेशन खत्म करने की बात अगर आएगी तो जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक रिजर्वेशन नहीं खत्म होना चाहिए। इस तरीके की मानना सभी जो SC ST समाज के लोग सबका मानना है कि जब तक जाति है तब तक रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आप क्या कुछ सोचते हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाते रहेंगे दोस्तों। तो मैं कहीं न कहीं जाने वाला हूँ विधानसभा चुनाव कवरेज करने हरियाणा में दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव कवरेज करने यूपी से हरियाणा जाऊंगा। वहां पर रहने के लिए जो कुछ संसाधन है इकट्ठा करना है मुझे, तो अगर हो सके UPI के थ्रू आप मेरे चैनल को मदद करें, सपोर्ट करें, जिससे मैं हरियाणा की निष्पक्ष खबर, गली मोहल्ले की खबर, जो हरियाणा में लोग SC ST समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके थॉट हैं वहाँ के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पर, और BSP पार्टी वहाँ पर मजबूती से भी चुनाव लड़ रही है दोस्तों। तो हम कवरेज करके आपको दिखाएंगे। तो हो सके चैनल को आर्थिक मदद करें, QR कोड आपको सामने दिख रहा है, स्कैन करें और अपना सहयोग धनराशि हमारे खाते में जरूर भेजें। आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत ही बड़ा सहयोग साबित होगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपको कुछ अगली अपडेट में भी।